सहरसा विधानसभा में देवानंद यादव की दमदार एंट्री के बाद सत्ता के मट्ठाधीश एवं विपक्ष दोनों में खलबली मच गई है। देवानंद यादव को सैकड़ों समर्थकों के साथ और दर्जनों वाहनों की लंबी काफिला देखकर लोगों को लग रहा है कि इस बार पूर्णिया के बाद सहरसा में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवानंद यादव को सहरसा की जनता विधायक बनाने का मूड बना चुकी है। और यह इसलिए कि देवानंद यादव पिछले 15 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही वर्षों से सहरसा विधानसभा में लोगों की सेवा एवं सहायता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर जनताओं से आशीर्वाद मांग रहा है। सहरसा विधानसभा की भावी प्रत्याशी देवानंद यादव अपनी धाकड़ इंटरव्यू पेश करते हुए बताया कि लोगों की निशुल्क सेवा के लिए हम अपनी निजी कोष दोनों प्रखंड और जिला में लड़कों को रखकर जो काम बिना घूस का जनताओं की नहीं होती है वह काम निशुल्क कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पार्टी टिकट दे या नहीं दे फर्क नहीं पड़ता, हमें सहरसा विधानसभा देवतुल्य जनता। सहरसा विधानसभा में देवानंद यादव की दमदार एंट्री के बाद सत्ता के मट्ठाधीश एवं विपक्ष दोनों में खलबली मचा दी है। देवानंद यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों वाहनों की लंबी लाइनें देखकर लोगों को रहा है कि इस बार पूर्णिया के बाद सहरसा में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवानंद यादव को सहरसा की जनता विधायक बनाने की मूड बना चुकी है। और यह इसलिए कि देवानंद यादव 15 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही 3 वर्षों से सहरसा विधानसभा में लोगों की सेवा एवं सहायता कर भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर जनताओं से आशीर्वाद मांग रहा है। सहरसा विधानसभा की भावी प्रत्याशी देवानंद यादव अपनी धाकड़ इंटरव्यू पेश करते हुए बताया कि लोगों की निशुल्क सेवा के लिए हम अपनी निजी कोष देने का काम करेंगे। ये जनता तो समर्थन तो पूरा दे रहा है। हम कल मेरा प्रोग्राम था रोड शो सौर बाज़ार में, आज मेरा कारा में प्रोग्राम था। हर गली मोहल्ला मेरा गए, यहाँ पूरा अच्छा से आशीर्वाद हमको जगह जगह पर हमको भी रोक करके सभी युवा से लेकर के हर वर्ग के लोग हमको आशीर्वाद देने का काम किया। और इस 75 विधानसभा में अब की बार जनता जात पात से उठ करके अब की बार आशीर्वाद दे रहा है। कोई जात पात नहीं, अब की बार जात पात इस विधानसभा में मिटा देगा देवानंद यादव। अभी दुर्गा स्थान में बोल के जा रहे हैं कि जात पात अगर नहीं खत्म कर दे बेकार देवानंद यादव है। सबका गरीब से लेकर के सबका विकास होगा, उचित होगा। और न्याय मैया की जगह पर बोल रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जनता सोच ले हमको क्या करना है। अच्छा सही आदमी को चिन्हित करे और चिन्हित कर लिया है। मान लिया अब चुनाव प्रक्रिया बाकी है और फाइनल है कि 75 विधानसभा में हमको आशीर्वाद दे दिया है जनता। भ्रष्टाचार सीमा फाइनल मेरा 1 नंबर में रहेगा भ्रष्टाचार, इसको मुट्ठी में नहीं रगड़ बेकार है। और हर दरवाजा कर्मचारी सीओ जाएगा। किसी का जमीन का सबसे बेसी समस्या है जमीन का, लोग को जमीन है, किसी का दबंग लोग जोत के खा रहा है। आज जहाँ जाते हैं बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है ब्लॉक में। ये सब सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे रीजन में अगर सुनने के लिए मिलेगा तो बुझिएगा ये भी घूस खा रहा है, देवानंद यादव भी घूस खा रहा है। स्वास्थ्य जो भी पंचायत में हॉस्पिटल हो, डॉक्टर समय पर बैठेगा, अच्छा से अच्छा दवाई मिलेगा। शिक्षा हर स्कूल में गरीब के बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेंगे। सब टीचर जितना भी टीचर सबके घर घर से बच्चा को, उनके गार्जियन को भी पूरा दबाव दे करके बच्चा को स्कूल भेजवाएंगे, प्रयास करेंगे और पढ़वाने का काम करेंगे। मेरा ही प्रथम कार्य है। युवा वर्ग को क्या कहेंगे? सभी युवा को प्रयास हम करेंगे जितना से जितना हो। सबसे पहले तो हम दारू वाला जो मेन है, आज मेरा जो समाज का बाल बच्चा है सब बिगड़ गया। हर गौर में देखते हैं क्रैक्स दारू पी करके मेरा 16-32 बरस की उम्र में ही सब खत्म हो रहा है, मेरा जनरेशन खत्म हो रहा है। इनको सुधारने का मेरा काम करेंगे। सब युवा को हम यही कहेंगे अभी तक जो आप सभी आदमी अपना मार्ग चले, नशा से वंचित रहें। आज जो नशा का जो स्मैक रे, सूखा नशा, कौन कौन नशा चला है उतना तो हम नाम ही नहीं जानते हैं। कोरेक्स रे, टैबलेट रे, वो सूखा नशा और स्मैक भी पीता है लोग। हमको तो पता नहीं, आज तो नशा हमने किए हैं, लेकिन उनका जन लोग जो बोलता है तो हम देखते हैं। हमारा 16 बरस का 18 से लेकर के 30 बरस तक का बच्चा खराब हो रहा है।
इस सबको सुधारने का हम काम करेंगे। इस विधानसभा में तो पर्सनली बुझिए कि जहाँ जो भी थाना हो उनको बता देंगे कि कैसे क्या होता है विधानसभा में यहाँ। लेकिन सभी आदमी को एक बार जाति के ऊपर का जो बीमारी है पार्टी का नेता का, कोई देखने वाला नहीं है। सबको हम बोल रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं आएगा। चुनाव के बाद फिर 5 साल आपके बीच में नहीं आएगा। लेकिन देवानंद यादव ये साहब जब भी बुलाइएगा, इस देवस्थान में क्रिया खा के जा रहा है कि जब भी फोन कीजिएगा देवानंद यादव खरा उतरेगा। किसी का मुहताज नहीं है। डायरेक्ट मेरा नंबर पर आप कॉल कीजिए, देवानंद यादव को संपर्क में आएगा, तुरंत मिलेगा देवानंद यादव। मेरा ब्लॉक में एक आदमी बैठल रहेगा, उसको 15,000 जो भी दरमाहा देना पर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम पूरा संकल्प ले लिए हैं। भ्रष्टाचार सुनने के लिए नहीं मिलेगा। किसी का जमीन रहेगा उनको थाना प्रभारी जाकर उसको रिकवरी कराएगा। इतना हम संकल्प ले लिए। कोई सुनने के लिए नहीं मिलेगा। कोई सामंतवादी, जो भी सामंतवादी हो, वो देवानंद यादव के बाद चेत जाए कि देवानंद यादव बख्शने वाला नहीं है। गरीब का विकास होगा। हमको देखने का भी हो सामंतवादी हमारा विरोध में चल रहा है, चाहे जो भी हो सामंतवादी, सब मेरा विरोध में। क्यों? जो गरीब का आँख कान पूरा खोल देगा ये आने के बाद। जिस तरह रोहता पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म है, हमको कहाँ देखें कोई सामंतवादी हमको वोट देता है वहाँ। हमको 15 साल से गरीब का बेटा है, वहाँ से हम जिताने का काम कर रहा है सबरा जनता। इसी यही तौर पूरा थी पर हमको जनता आशीर्वाद दे रहा है। 75 में चुनाव होने का प्रक्रिया महात्मा की है। रिजल्ट देवानंद यादव को देने के लिए जा रहा है, जनता के बीच में है और जनता के हाथ में है। जनता जिनको आशीर्वाद देगा वही रिजल्ट। कोई अपनी बीजेपी, आरजेडी, जदयू कुछ नहीं सुनने वाला भी है, कोई पार्टी यार नहीं। सब ना छाला है जनता को। वो है ऊपर में है नीतीश कुमार, लालू यादव, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जो है आप हम जो दे देते हैं वोट। आज आप हम जो है 5 साल भटकते रहते हैं। कोई जाति पाति नहीं। आपका जो विकास करे, चाहे जो हमसे बढ़िया है उनको दीजिए आप आशीर्वाद। हम ये भी कह रहे हैं जनता को, हमसे बढ़िया कोई कैंडिडेट आएगा उनको आप आशीर्वाद दीजिए, हमको मत दीजिए। जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसमें जो अच्छा लगेगा आपको वो देखिए। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम तो जनता को पार्टी मान रहे हैं। अभी जनता के बिना तले हम चल रहे हैं। जनता हमको वोट देगा। जनता अगर टिकट कोई दे देता है, अभी पार्टी देखे ना, इससे पहले लवली मैडम हारी है, अभी MP वाला चुनाव हुआ है, जनता उनको वोट नहीं दिया, हार गया वो। तो टिकट क्या? टिकट हम जनता के टिकट लेने वाला है। जनता हमको आशीर्वाद दे, जनता जिस हमको आशीर्वाद दे देगा वही हमको विधायक बनेगा। वो पटना में जो जाता है अभी सभी नेता भी जो है दौड़ता है वहाँ रहा 3 करोड़ लेकर के तलवा में तेल लगा रहा है ना। हम जनता के तलवा में तेल लगाने वाले हैं, इनका सेवा करेंगे हम। वो पटना दिल्ली में जो मूर्ति बैठा हुआ है उनको दूध पिलाने वाला नहीं है। हम ये जनता को सेवा करेंगे और करते रहेंगे। अगर जनता ही हमको छोड़ भी देगा लेकिन हम जब फिर भी आएंगे जनता के बीच में। जनता सोचे हमको क्या करना, हमरे कौन खड़ा होता है। जनता का कान होता है, छाया होता है, आंख होता है नेता। लेकिन अभी कोई तो जीत के जाने वाले बीच में नहीं आता। बोलिए कोई जनता आता है क्या? कोई अभी जो वर्तमान में विधायक है अभी आया आपके बीच में कभी क्या? वो सहरसा का अडानी अबानी है। अच्छा एक बात बताइए, सबरी जो है, सबरी माता, उसका जूठा बेर खाया था राम भगवान। आई जो है आप हमका जो पानी तक गिलास नहीं पीता है। कहीं बोलिए कोई किसी यहाँ पानी तो पीता है क्या? ये तो सहरसा का अडानी अबानी है। सहरसा का अडानी अबानी है। यही सबको भांग के तोड़ के आज 100 जाति से बांट के वोट लेकर के राज कर रहा है 2% वाला। हम 85% में जन्म लिया है। हम सबको गोलबंद कर रहे हैं, सबको हम कह रहे हैं आशीर्वाद एक बार दीजिए। और आप सबको कोई सुनने वाला नहीं कि किसी का जो कहिएगा यहाँ से जाएगा मेरे पास में सरपंच साहब रहेगा, इनका बात सुनेंगे। जगह पर बोल के जा रहे हैं। अगर आपको आंख दिखाएगा कोई, आपको कोई चाहे ज्यादा हो चाहे को, हम जिगर के बोल के जा रहे हैं। पूछिए रोहता में उस तरह आपका लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब बोलिएगा देवानंद यादव बेटा झूठ बोल के। 5 साल आपको ठगेंगे, 5 साल फिर तो जनता की कुर्सी है। इस 60 साल दरमाहा आपको नहीं ना नौकरी दे रहे हैं आप। 60 महीना 5 साल में 60 महीना होता है। 5 साल के लिए बुझिए देवानंद यादव भी ठग ले, क्या होगा? जनता को भाग जाएगा क्या यहाँ से? बोलिए कोई नहीं भाग जाइएगा। आप सबसे एक से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। एक बार आशीर्वाद दीजिए, अच्छा लोग को चिन्हित कीजिए, चाहे हमसे बढ़िया हो उन्हीं को दीजिए। हम ये भी नहीं कर हमको दीजिए। आप सब इसलिए कि आप 25-30 साल से देखे हैं लोग आज तक नीतीश कुमार दलित, महादलित, अति पिछड़ा करके उनके साथ क्या हो रहा है देखे। 5 साल के बाद वो जो जीत के जाता है ब्लॉक में, उसका क्या हाल हो रहा है? सामंतवादी देखते हैं ब्लॉक में जाइए, थाना जाइए, कानून बिक रहा है, शोषण हो रहा है, बिक गया। पैसा पर सब कुछ होता है। हमको पैसा है, हम ताकत वाला है तो आपका जमीन जोत के खा रहे हैं। आपको 10 लाठी दिए, कोई सुनने वाला 10 दोनों भाई झगड़ा करके जाइए, आवेदन लेता है 10,000 रुपया लेता है, रफा दफा कर देता है। क्या यही होता है कि नहीं होता है? सुनने वाला है क्या? लेकिन आर किसी आपका जमीन रहेगा, आर पर बैठ करके 8वां आप आवेदन दीजिएगा थाना में, वो आपको 24 घंटा में आपको न्याय दिएगा। आपके कागज से जमीन रहना चाहिए। आपको न्याय नहीं मिलेगा तब बुझिएगा ये भी देवानंद यादव भ्रष्ट हो गया है। फिर दूसरा फिर वोट नहीं मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे। एक सरकार पटना में चलेगा, एक फाइनल चलेगा। हमको हराने वाला एक बार जब हम आ जाएंगे तो हमको हराने वाला धरती पर नहीं कोई मिलेगा।
यहाँ देखे पप्पू यादव को वहाँ प्रधानमंत्री उतर गया ना, नीतीश कुमार उतर गया ना, लालू यादव का परिवार बोला नहीं हमको नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन वहाँ जगह जनता देखे ना, वहाँ का जनता बता दे किसी का बपोती राज नहीं है, ये जनता की राज है, जनता का है विधानसभा, हमारा नहीं है कुर्सी, जनता की कुर्सी है, जनता सही डिसीजन लेगा कि हमको क्या करना है। कल सौर प्रखंड में इनका भ्रमण था, 45 गाड़ी थी और उसमें बहुत लोग इनके सहयोगी, जैसे आपके गांव से भी 2 गाड़ी वैसे गई थी, हमारे चिकनी से भी, रामपुर से भी लोग सहयोग में गाड़ी ले गए। अब कितना गाड़ी इनको पैसा दिया ये पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 20-22 गाड़ी सहयोग में इनको मिली थी, लोग दिया था। हम उसी पंचायत के हैं, चिकनी गांव के हैं। जरा गंभीरता से सुनिएगा, 3 बार पंचायत चुनाव हुआ, देवस्थान है, इसमें झूठ नहीं बोलेंगे, हम हाजी भी हैं और हम रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं इस्लामिया हाई स्कूल के, हिंदी के प्रिंसिपल थे हम। तो हम ये दुर्गा स्थान में कहते हैं कि 3 बार चुनाव हुआ मुखिया का, 1 बार भी इसको वोट हम नहीं दिया। ये सत्य है, अरविंद यादव को दिया, लेकिन इस बार हम घूमे हुए नहीं किसी की तरफ से, लेकिन आज तक बाप की तरह हमको माना। होता है मुखिया में रिएक्शन में कि नहीं दिया। और ये बात जो कहे सामंती, जो अमीर आदमी हमारे गांव का था मुसलमान, जो राजपूत वर्ग का था, ये क्या कहते हैं सामंतवादी आदमी, वो नहीं दिया। सिर्फ शर्मा, साव और मुसहर वगैरह या कुछ छोटका तबका का मुसलमान देकर के इसको जिताया। 3 बार ये मुखिया बने। हम यही कहना चाहेंगे कि ये निडर है। हम देखते हैं कि सामंतवादी को देखना नहीं चाहता। अगर आप पर कोई हमला किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप देवानंद यादव को बुलाए तो वो जान का परवाह नहीं करेगा, आपके यहाँ 2 घंटा के अंदर पहुँच जाएगा। ये देवानंद के अंदर में। और हम चूँकि गार्जियन हैं उनके, घूम रहे हैं। एक बात हम सरपंच साहब से कहा था, सुन लीजिएगा आप लोग नौजवान सब भी, कि हमको देख रहे हैं, हम राजद के खाटी आदमी थे, 1 नंबर राजद के आदमी, सब भाग गया, हम अभी तक बाकी थे। लेकिन इस बार सोचे कि नहीं, अपने बेटा को जिताना है, अपने बेटा को जिताना है। राजद देख रहे हैं, ये मौलाना साहब भी बगल में है, तो आप पता लगाइए। और सरपंच साहब से भी हम कहा कि सरपंच साहब, जब आप आ गए हैं और हम आ गए हैं तो देवानंद यादव को अब कोई नहीं हरा सकेगा। मतलब के समुदाय से समर्थन मिल रहा है, समर्थन, भारी समर्थन मिल रहा है। हमारे सौर बाजार में कम से कम 12 आना मुसलमान का समर्थन मिल रहा है। हाजी मुस्तकीम दिन रात घूम रहा है, देख रहे हैं, 76 वर्ष की उम्र है, इसमें घूम रहे हैं। और एक वर्ड लेना चाहते हैं, हार जीत तो भगवान के हाथ में लिखा हुआ है। हम गुरुदेव थे, 71 में हम MA किया था हिंदी से, पहला मुसलमान। हम हिंदी टीचर में बहाल हुए, इस्लामिया स्कूल में 36 साल रहे। और उस दिन कहे थे महंत बाबा का जो मूर्ति लगाए, जो हम यही महंत मिट्ठू दास उच्च विद्यालय से हम प्रोडक्ट थे, यहीं के विद्यार्थी थे। हजारों विद्यार्थी पास हुआ, किसी के अंदर में हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन देवानंद यादव उसी जो विद्यालय बनाए थे, सलखुआ महंत मिट्ठू दास उच्च विद्यालय, अमरपुर उच्च विद्यालय, और एक बैजनाथपुर भी था, जिसको बाद में शंकर टेगरीवाल अपने बाप के नाम से बना दिया। तीनों का वो दाता थे महंत मिट्ठू दास, जिसकी मूर्ति इन्होंने स्थापित कर दी। अब क्या लागत लगा, लेकिन मूर्ति स्थापित कर दी, बड़ी हमको खुशी हुई। तो दूसरे आपसे ये कह के देना चाहते हैं कि जब हम इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, एक बार अपने बेटा को बनाएं। बहुत बार बनाए, वो बने, यादव जी बने, अशोक सिंह बने, ये विधायक जी को तो हम नहीं दिए थे, ऐसे किसी का सुनते नहीं हैं। तो आप किसको चुनिएगा? जो आपका हमदर्द हो, आपके दुख और दर्द में आए, जो आपकी सेवा करे, वैसे बेटा को चुनिए। उसमें देवानंद यादव खड़ा उतरेगा। और मैं इस दुर्गा स्थान में, ये नहीं कहिएगा कि प्रलोभन की बात है, आज 10,000 करके सब महिला को दे दिया गया खाता में। क्या है ये? हम नहीं कहेंगे घूस है, लेकिन दिया गया है कि लगा एनडीए को कि अगला बार जितनी महिला हमको वोट दिया था, ये वो जो है कि चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा लगा, उससे वो विचलित हो गया और महिला को प्रलोभन दिया। तो महिला तो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे कहने से ही वोट देगी। इसलिए उस पर भ्रम पर नहीं जाना है। देवानंद यादव आपके तत्पर रहेगा हर मुसीबत में। और दुर्गा स्थान में एक बात भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि अगर देवानंद यादव जीत गए, इसमें दुर्गा महारानी की कृपा से, हम लोगों की मेहनत से, तो जो पहला कोई काम होगा दुर्गा महारानी की कृपा से पहले आपके गांव का ही इसके हाथ से लेकर लिखा जाएगा। ये